हाय एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट, जैसा कि आपको पता होगा 7वीं से 10वीं जेपीएससी परीक्षा की जो है फाइनल रिजल्ट जारी किया जा चुका है। और जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि जल्दी 11th जेपीएससी का जो है नोटिफिकेशन आ सकता है और उसके अपडेट बिल्कुल यहाँ पर आ चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 11th जेपीएससी के लिए जो है नोटिफिकेशन इसी माह जारी होने वाला है। बहुत सारे छात्रों का प्रश्न है कि सर इसमें क्या क्या रहेगा, कितने पोस्ट रहेंगे, किस तरह के पोस्ट रहेंगे और अन्य बहुत सारी चीजें आज हम लोग इस वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। और साथ ही अगर आपको इस बार सफल होना है, क्योंकि पिछले बार भी हमने बहुत सारे छात्रों को शुरू से ही बोला था कि इस बार तैयारी कीजिए बेहतर, जिससे कि आपका रिजल्ट भी हो सके, लेकिन बहुत सारे छात्रों ने सर कि पिछला बार 3-4 साल, 5 साल, 6 साल लग गया परीक्षा के, इस बार इतना जल्दी कैसे हो जाएगा वगैरह वगैरह बात, बहुत सारी चीजें, और बहुत सारे छात्रों ने इसे सीरियस नहीं लिया था। फाइनली आपने देखा होगा कि फाइनली इसका रिजल्ट भी आ चुका और जितने भी सारे छात्र थे जिनका सिलेक्शन होना था बिल्कुल हो चुका है। अब फाइनली अब आपकी बारी है 11th जेपीएससी के लिए, और जो छात्र अपना फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं अभी से ही तैयारी कीजिए, जिससे कि आपका समय पर सारी संपूर्ण तैयारी हो सकती है। बहुत सारे छात्र का जिन्होंने इंटरव्यू दिया, मेंस दिया, लेकिन नहीं हो पाया, तो उनके लिए और बेहतर एक अपॉर्चुनिटी है कि आपका तैयारी कंटिन्यूस रहेगा और आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो उसी से संबंधित चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो पोस्ट है आपका 11th जेपीएससी, इसमें करीब आपका 200 पद रहने की संभावना है इसमें आपका, जिसमें कि आपका वही आपका एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस हो गया, पुलिस सेवा हो गया, एजुकेशन या फिर अन्य जो पद हैं वो पूरा रहेंगे आपका। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके लिए जो वैकेंसी जारी होने वाली है आपका इसी महीने जारी हो सकता है, इस माह के अंत तक इसका वैकेंसी जो जारी किया जा सकता है आपका। जैसा कि पिछले बार भी हुआ था, 6ठी जेपीएससी का जैसे ही रिजल्ट आया था आपका 7वीं से 10वीं जेपीएससी का रिजल्ट आ चुका था, तो इस बार भी आप तैयारी अपना प्रारंभ करें। और आपको बता दें जो भी नए छात्र हैं बिल्कुल जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है या फिर जो ग्रेजुएशन में के बाद अपनी तैयारी करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन के 1-2 साल हो चुके हैं आपका, तो वो भी तैयारी के लिए इसमें शामिल हो सकते हैं आपका। हाँ, ग्रेजुएशन से पहले के लिए आपका संभावना जो, क्योंकि आप इसमें ग्रेजुएशन के बाद ही आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। हाँ, अपीयरिंग वाले भरते हैं, लेकिन हो सकता है रिजल्ट वगैरह ना आए, तो बहुत सारे छात्र उसके लिए पूछते हैं आपका, तो बिल्कुल आप भर सकते हैं। अब रही बात इसमें आपका कि जो परीक्षा का पैटर्न होगा इस पर क्या रहेगा, तो बिल्कुल वही आपका जो पैटर्न था पिछला बार वही रहेगा आपका। इसमें पीटी, उसके बाद आपका मेंस और उसके बाद फाइनल आपका जो इंटरव्यू है आपका 3 स्टेज में परीक्षा होती है। पीटी क्वालिफाई करते हैं तो मेंस दीजिएगा आपका, मेंस क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू, और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जो जारी होता है आपका मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़कर आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है, जिसमें कि आपका इसमें जो टॉप में होते हैं उनका रिजल्ट जो है जारी किया जाता है। पीटी में भाई आपका जो सिलेबस, बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे सिलेबस के रिगार्डिंग, तो जो सिलेबस इसका रहेगा वही रहेगा आपका। पीटी में सिलेबस जो है पेपर 1 और पेपर 2, जिसमें कि आपका पेपर 2 जो होगा झारखंड स्पेसिफिक रहता है आपका, और पेपर 1 में मिसलेनियस जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इसके अलावा इसमें आपका विज्ञान हो गया, करंट अफेयर्स और झारखंड, बहुत सारे टॉपिक मिलाकर कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। 100 प्रश्न यहाँ पर आपका पेपर 1 में आता है, पेपर 2 में आपका 100 प्रश्न आते हैं। हर एक प्रश्न जो होता है आपका 2 अंकों का होता है, निगेटिव मार्किंग का इसमें प्रावधान नहीं है। और इसमें जो परीक्षा होती है एक ही दिन में दोनों परीक्षा ली जाती है, और पेपर मोड होता है आपका परीक्षा, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद पीटी अगर क्वालिफाई कर जाते हैं मेंस, जिसमें कि आपका कुल 6 पेपर होते हैं आपका। मेंस में जो आपका पेपर होते हैं कुल आपका 6 पेपर इसमें होते हैं आपका, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 4, 5 और 6। पेपर 1 जो आपका भाषा संबंधित होता है आपका, जिसमें सामान्य इंग्लिश और सामान्य हिंदी से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है परीक्षा, लिखने वाला ही परीक्षा होता है आपका। पेपर 2 जो आपका एक लैंग्वेज होता है, जिसमें कि आपका 15 लैंग्वेज दिए रहते हैं, 15 में से कोई आप एक चयन का कर सकते हैं। इस बार का जो रिजल्ट आया है उसमें आप देखने को मिलेगा कि आपका जो स्थानीय और जनजातीय भाषा है उसमें बहुत सारे छात्र जो है आपका सफल हुए हैं, और हिंदी के भी बहुत सारे छात्र सफल हुए, लेकिन उनका रेशियो रीजनल लैंग्वेजेस के मुकाबले जो है बहुत ही कम है। इंग्लिश में भी हुए लेकिन रीजनल लैंग्वेज के मुकाबले या फिर जो ट्राइबल लैंग्वेज है उसके मुकाबले इनमें कम हुए हैं। रीजनल लैंग्वेज बोल सकते हैं, ट्राइबल लैंग्वेज में भी बहुत ही कम सिलेक्शन हुआ है। पेपर 3 जो होता है आपका जीएस संबंधी होता है, जिसमें कि आपका हिस्ट्री और जो इतिहास और भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर 4 जो आता है आपका संविधान और लोक प्रशासन से प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर जो 5 है आपका ये इकोनॉमिक संबंधी होता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म और झारखंड के इकोनॉमिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर जो 6 होता है आपका डिफरेंट इसमें टॉपिक होते हैं, जिसमें कि आपका
साइंस हो गया आपका, एग्रीकल्चर जो साइंस हो गया आपका, झारखंड एग्रीकल्चर हो गया, पर्यावरण हो गया, और साथ ही इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिलाकर कुल प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जितने भी जीएस ये जो पेपर होते हैं, पेपर 3 से लेकर पेपर 6 तक, ये सारे के सारे जीएस पेपर होते हैं, जिसमें कि आपका हर एक पेपर जो होता है 200 अंकों का होता है, और इसके लिए आपको 3 घंटे का समय लिखने के लिए दिया जाता है आपका, जिसमें कि अलग अलग पैटर्न के प्रश्न होते हैं। आगे के हम वीडियो में इन पर विस्तार से भी चर्चा करेंगे, आज हम लोग यहाँ पर शॉर्ट में चर्चा कर रहे हैं आपका पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है आपका 100 अंक का होता है, लेकिन ये क्वालिफाइंग होता है, इसके में सिर्फ आपको 30% लाना अनिवार्य होता है। इसके जो मेरिट के लिए मतलब कि रिजल्ट के लिए इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं। पेपर 2 जो आपका एक लैंग्वेज का जो सिलेक्ट करना होगा, ये 150 अंकों का होता है, और सभी परीक्षाएं 3 घंटे की होती है आपका, इसको ध्यान में रखना है। अगर आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू होता है, जो कि 100 अंकों का होता है। आप इंटरव्यू में आपके जो भी है भी, या फिर जो आपके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, प्रैक्टिकल जो नॉलेज है आपका, डिसीजन मेकिंग है, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि इस बार भी बहुत सारे छात्रों से पूछा गया था। हाँ, इस बार बहुत सारे छात्रों का क्लेम रहा था, क्योंकि जिस तरह से इस बार रिजल्ट जारी किया गया है, 15-20 दिन में आपका मेंस ले लिया गया, इंटरव्यू में भी छात्रों को बुलाया गया, तो कुछ के छात्र बोल रहे थे 5 मिनट भगा दिया गया, और यह क्या हुआ, अब अंदर तो कोई गया नहीं है उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन छात्र भी तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल गलत चीजें बोलेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो चलिए अपने जगह पर वो है, लेकिन अगर आपको आगे तैयारी करना है तो पहले से बेहतर आपको हर एक सब्जेक्ट में आपको बनना होगा। रिजल्ट आपका तभी होगा जब आप, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा चीज यहाँ पर हमने देखा, जिनका सिलेक्शन हुआ उनका पैसेंस हमने देखा था। वो चीजों को इस बार आपको 11 जेपीएससी में लागू करना है। पैसेंस रहना चाहिए आपका, धैर्य बिल्कुल रहना चाहिए, साथ ही हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, और कंटिन्यूटी बनाकर रखना है आपको, ब्रेक नहीं करना है, और सारे टॉपिक सारे पेपर आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये चीज को ध्यान में रखना है। और इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन अभी से लेके चलनी है। और कभी भी ये आप नहीं सोचिएगा कि सर कि हम पीटी पहले कर लेंगे उसके बाद मेंस करेंगे, ये बहुत बड़ा एक रिस्क होता है, जो कि सफल नहीं हो पाता है। क्योंकि इस बार देखिए आपने 15 से 20 दिन का समय मिला आपको मेंस देने के लिए, तो आप सोच कैसे सकते हैं कि 15 से 20 दिन में आपका मेंस हो सकता है। इसीलिए अभी से ही तैयारी कीजिए, बीटी के लिए भी और मेंस के लिए भी। पीटी के लिए अलग टाइम टेबल बनाइए और मेंस के लिए आपका, तो ये चीजें आपको अभी से ही करके चलनी है, जिससे कि आप परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा सफल हो सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं जो क्लासेस हमारे द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, तो अब हमारे क्लासेस में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको पीटी प्लस मेंस की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, साथ ही आपका इंटरव्यू वगैरह के साथ ही संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। पिछला बार भी हमारे यहाँ से बेहतर रहा आपका, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 11 जेपीएससी में आपका जो सारे क्लासेस जो चलेंगे, सारे लाइव क्लास चलेंगे। लाइव क्लास की सबसे बड़ी विशेषता होगी कि आपको ऑफलाइन क्लासेस के जैसा उपलब्ध कराया जाएगा, और बेहतर आपको वहां पर क्लासेस उपलब्ध होंगी, और हर क्लासेस का आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, जो कि जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर या फिर अप टू एग्जामिनेशन तक रहेगा आपका, जिससे कि आप सारी क्लासेस एग्जाम तक देख सकते हैं। साथ ही क्लास नोट्स हो गया, पीडीएफ नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस वगैरह उपलब्ध कराए जाते हैं। क्लास ज्वाइन करने के लिए जो हमारा ऐप है स्वरूप लर्निंग ऐप, इसे आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, वहीं पर आपको स्टोर में जाकर आप परचेस कोर्स को कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कांटेक्ट करके आप अपनी तैयारी जो है प्रारंभ कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, और भी हम लोग डिटेल में वीडियोस के अब डेली बेसिस पर आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।